यूं तो झारखंड में कई ऐसे वृक्ष हैं जो औषधीय गुणों से भरपूर हैं। उन्हीं में से एक है कदम का वृक्ष। हिंदू धर्म में कदम के वृक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ के नीचे बैठकर ही बांसुरी बजाकर अपनी गोपियों को मंत्रमुग्ध किया करते थे। कदम के पेड़ का आध्यात्मिक व आयुर्वेदिक दोनों ही महत्व है। कदम आयुर्वेद में अपने औषधीय गुणों के लिए बेहद ही मशहूर है। कदम का स्वास्थ्यवर्धक गुण बहुत सारे रोगों के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। यूं तो झारखंड के कई जिलों में कदम का वृक्ष पाया जाता है, लेकिन इसके औषधीय गुणों से भी अभी भी कई लोग परिचित नहीं। कदम का फल खांसी, जलन, अतिसार, प्रमेह, मेदो रोग तथा कृमि रोग नाशक होता है। कदम के पत्ते कड़वे, छोटे, भूख बढ़ाने में सहायक तथा अतिसार या दस्त में फायदेमंद साबित होते हैं। इतना ही नहीं, विषैले जंतुओं के काटने पर इसके छाल का प्रयोग कर उसके विष को भी दूर किया जा सकता है। अक्सर शरीर में पोषण की कमी या असंतुलित खान पान के कारण मुंह में छाले पड़ जाते हैं। कदम के पत्तों का काढ़ा बनाकर गरारा करने से मुंह के छालों से भी राहत मिलती है। और यदि हम बात करेंगे इस कदम के वृक्ष के औषधीय गुण की, तो ये वृक्ष विष रोधक वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पारंपरिक तरीके से जब हम इतिहास की तरफ जाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इस वृक्ष से यदि किसी को कहीं सांप काट दिया करता था, तो इस वृक्ष के पत्तों का जो रस होता है उसका इस्तेमाल विष हटाने के लिए, शरीर से विष को मिटाने के लिए, बाहर निकालने के लिए किया जाता था। साथ ही साथ इस वृक्ष के इस औषधि कदम के वृक्ष के अनेकों लाभ है। यदि किसी को खुजली हो रही है, कई बहुत पुरानी बीमारी है, घाव अगर पक गया है, अगर उससे पीप और खून लगातार निकल रहे हैं, तो यदि हम इस कदम के वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उस पत्तों को अगर हम निचोड़ करके अगर अपने घाव में अगर इस रस को हम डालेंगे तो पुराने से पुराना घाव भी ठीक हो सकता है। वहीं इसको लेकर वैद्य व योगाचार्य डॉक्टर किरण प्रसाद बताती हैं कि हिंदू धर्म में कदम का वृक्ष पूजनीय है। पूजनीय इसलिए है क्योंकि इसका वैज्ञानिक कारण भी है। कदम का जड़, पत्ते व फल सभी चमत्कारिक गुणों से भरे पड़े हैं। इसके फल व पत्ते चर्म रोग, घाव, सूजन, मधुमेह आदि रोगों को ठीक करने में उपयोग किए जाते हैं। माँ कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। कितनी अच्छी ये पंक्तियाँ हैं। और मालूम है कि कृष्ण कदम के पेड़ के पास ही उसके ऊपर बैठा करते थे, यमुना के नदी के किनारे वो पेड़ था। और ऐसे करके हिंदू धर्म में आपको मालूम है पीपल, बट, नीम, तुलसी ये सब पूजनीय हैं। और पूजनीय क्यों है? क्योंकि इसका एक वैज्ञानिक कारण है। ऋषि मुनियों ने उसका बहुत ही सुंदर तथ्य दिया है हमारे सामने, बस हमें उसके जानने की आवश्यकता है। इस तरह कदम का पेड़ जो होता है, कदम के पेड़ में उसके पत्ते, उसके छाल, उसके जड़, उसके फल, वो सभी गुणकारी होते हैं। आपके स्किन के डिजीज के लिए, किसी तरह का घाव हो गया उसके लिए, अजीर्ण अपच हो गया है उसके लिए, और साथ ही डायबिटीज है तो इसके पत्ते की स्वाद कड़वी होती है तो उसमें भी ये गुणकारी होता है। साथ ही माताएं जब दूध पिलाती हैं बच्चों को, यदि दूध अच्छा ना हो रहा हो तो उसके लिए गुणकारी है। और इसके फल जो हैं, फूल जो हैं, वो बहुत खुशबू वाले होते हैं। तो उस खुशबू से हम परफ्यूम जो हम पार्टियों में जो लगाते हैं, यूज़ करते हैं अपने लिए, वो खुशबू ओरिजिनल लेकर इससे हम उपयोग कर सकते हैं। खूबसूरती भी है और इसके गुणकारी भी हैं। तो इन औषधीय गुणों को हम जानकर अपने जीवन में उपयोग में लाएं, यही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहरहाल कदम हमारी सभ्यता और संस्कृति से भी जुड़ा है। हम इसे जितना जानेंगे ये उतना ही कम है। हमारे भारत के जंगलों में कई औषधियाँ पाई जाती हैं, जिसमें कदम भी एक है। कदम फंगल इन्फेक्शन, बुखार आदि को भी दूर करता है। अगर इसकी छाल को उबालकर पिया जाए तो ये कई रोगों को ठीक कर सकता है। ओंकार आवामी के लिए रांची से विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।